पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात की तरफ से 24 से 36 घंटे कहा गया था। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ख़तरा मौजूद है कि इंडिया पहल कर सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें DGISPR और वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा मगर जवाब देगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर हो उसका भी जवाब दिया जाएगा। वो जो न्यूक्लियर का सवाल हुआ उसमें उन्होंने कहा कि पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। भारत की तरफ से ज़ाहिर दावे किए जा रहे हैं कि उनका जो इस वक्त दिफाई मामला है वो पाकिस्तान से बेहतर है, मगर क्या ऐसा मुमकिन है? हमारे साथ मौजूद एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले ज़ाहिर जब 2019 में मामला हुआ उसके बाद खुद वज़ीर आज़म मोदी ने एक तकरीर में कहा था कि अगर रफ़ाल होता हमारे पास तो सूरत हाल अलग होती। अब उनके पास रफ़ाल है और वो बड़े दावेदार हैं। पाकिस्तान के पास JF Thunder 17 है, पाकिस्तान के पास F-16 है। बताइएगा कि जो एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर हम हैं कि भारत पहल करता है, 24 से 36 घंटे का हाई अलर्ट है, कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ भारत खड़ा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कन्वेंशनल लेवल पे तकरीबन एक ही जैसे हैं। अगर तवक्को ये है कि जंग अगर खुदा न खास्ता खुली जंग, बड़ी जंग होती है जिसमें 65 और 71 की थी, तो फिर तो वो एक मुख्तलिफ नौयत की जंग होगी जिसका इख्तिताम किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। यानी वो किसी भी लेवल पे जा सकती है, इतना बड़ा रिस्क है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि पहली बात जंग नहीं होगी, किसी किस्म का एक इस तरह का इर्रेशनल फैसला भारत नहीं करेगा। लेकिन अगर करता भी है, कोई 2019 किस्म की हरकत करता है, कोई 2016 किस्म की हरकत करता है, तो हमारे जो डिफेंसेस हैं अपने तौर पे अपनी जगह मौजूद है। देखिए, 2019 के बाद से दो तब्दीलियां आई हैं भारत की कैपेबिलिटी के अंदर। अगर मैं सिर्फ एयरफोर्स की बात करूं, फौज के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं है, लेकिन एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रफेल इंडक्ट हुआ और एक S-400 मिसाइल है जो वेपन ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है उनका, वो उन्होंने इंडक्ट किया है। उसकी 5 बैटरीज हैं उनके पास। तो क्या पाकिस्तान के पास उसका तोड़ है उन चीजों का? उसके पाकिस्तान ने भी क्या ऐसी कोई चीज इंडक्ट की है? मैं सिर्फ अगर लाइन कंपैरिजन करूं, जी पाकिस्तान ने भी रफेल के मुकाबले में चीन से J-10 इंडक्ट किए और फिर उसके बाद अपने जो हमारे JF-17 की जो क्वालिटी थी और जो वेपनाइजेशन थी और जो वेपन था उसके ऊपर, उसको बहुत आगे ले गया और उसी किस्म के वेपन को उसके साथ लोड किया या उसको उसके काबिल किया जो कि इस वक्त रफेल लेके आया खत्ते के अंदर। जो खत्ते के अंदर जो रफेल है, रफेल का वेपन है, या जो रफेल है उसके मुकाबले में जहाज भी है, उसी के मुकाबले में उसका मेन वेपन है मेटियोर, उसके मुकाबले में आपके पास वेपन्स भी हैं जो कि उसी क्वालिटी के, उसी कैपेबिलिटी के हैं। ग्राउंड बेस्ड डिफेंसेस हमारे उतने ही मजबूत हैं जितने के, और ये इंडिया जाहिर है कि जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी लेवल के हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम अपनी जगह पे कायम है। तो दिफाई तौर पर और ऑफेंसिवली हमारे पास, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वही कैपेबिलिटी है जो 2019 में थी, बल्कि अब उससे और बेहतर हो चुकी है। अच्छा, और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें दोनों किस तरह कंपेयर करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये थी कि किसी भी जहाज को जब आप जज करते हैं तो एक तो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स होते हैं ना, एक एयरबोर्न रेडार्स होते हैं, यानी जहाज के अंदर जो रेडार लगा होता है, जो कि बेसिकली किसी भी एयर एंगेजमेंट में इस काम आता है कि वो उसको कितनी दूर से पिक कर सकता है अपने टारगेट को, और फिर उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम है, वो कितना मजबूत है, कितना रफ्त है, कितने बेहतर तौर पे उसका वेपन आपका इंटीग्रेट हुआ है उसके साथ। और जब आप अपना टारगेट सिलेक्ट करते हैं तो आपका मिसाइल ऑटोमेटिकली उस पर होम ऑन किस तरीके से करता है। फिर जो वेपन आप होता है आपका, उसकी रेंज कितनी है, वो जब उसका आखिरी 30 40 50 मील का जो सफर है जिसको किल जोन कहते हैं, 30 माइल्स अराउंड द टारगेट, वो कितनी एफिशिएंटली अपने आप को मनूवर करता है, उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है मनूवरेबिलिटी की, और फिर उस किस्म का वो वेपन जो होता है, वो मिसाइल जो होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका जो इफेक्टिवनेस है किस तरह की होगी। तो उस लिहाज से जब देखते हैं तो जो रफेल के साथ मीटियोर आया उससे बेहतर PL-15 इस वक्त पाकिस्तानी जहाजों के ऊपर J-10 और हमारे JF-17 पे इस वक्त मौजूद, ये उसके अलावा है जो कि आपने 2019 में जिसका मुजाहरा देखा, मुलाहिजा किया इंडिया ने बड़े गौर से, और जो कि F-16 के ऊपर हम कैरी करते हैं, जो कि दुनिया भर में माना जाना वेपन सिस्टम है, मिसाइल है, जो कि हमारे पास आज भी जाहिर है उसी तरीके से अवेलेबल है।
और सब जब आप कह रहे हैं कि मवाजना बिल्कुल किया जा सकता है, ज़ाहिर उनका दिफाई बजट ज़्यादा है, वो दावेदार ज़्यादा हैं, उनका जो इस वक्त मवाजना होता है या उनका जो दिफाई बजट है वो चीन को मद्देनज़र रखकर भी बनाया जाता है। अगर सिचुएशन बराबरी की है जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और ज़ाहिर एयर पावर सबसे ज़्यादा अहम होगा, 2019 में भी एयर पावर सबसे ज़्यादा अहम होने की बात हो रही थी, आपको लगता है कि मौजूदा कन्वेंशनल वॉरफेयर वैसी ही होगी? क्योंकि ज़ाहिर कहा जाता है कि आप जंगें शुरू तो अपनी मर्जी से करते हैं मगर ख़त्म उन्हें अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, जो कि ना हो तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान कह रहा है हम पहल नहीं करेंगे, तो वो रुक पाएगी दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान? क्या ऐसा मंजरनामा हो सकता है? शाहजेब देखें, 1965 और 1971 की जंग की, अगर हम उस किस्म की जंग जिसके अंदर के पूरी कौमी ताकत इन्वॉल्व थी दोनों साइड से, अगर उसको हम समझना चाहते हैं कि वो उस किस्म की जंग होगी, तो हरगिज नहीं हो सकती। वो इक्वेशन से बाहर हो चुकी है जब से दोनों मुल्क न्यूक्लियर हुए और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पैरिटी है इंडिया के साथ, और उसी किस्म का, यानी हम सफाई हस्ती से मिट भी सकते हैं और मिटाने की अहलियत भी रखते हैं। दोनों साइड्स पे ये वैलिड आती है। उसके बाद जितनी जगह पे, जहां पे दो तीन ऐसे मकाम आए, जहां मिसाल के तौर पे कारगिल था, जहां पर के आपने देखा कि 2008 का वाकया हुआ, या उसके बाद आपने देखा कि 2019 के अंदर जिस तरीके से चीज हुई, इन तमाम मौकों पे आपने देखा कि एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड स्पेस को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड स्पेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका मतलब ही ये है कि जाहिर है कि वो वाली जो स्पेस पूरी जंग की होती थी वो अब नहीं रही। तो इसलिए उम्मीद ये रखनी चाहिए, और उसका जवाब फिर 2019 में पाकिस्तान ने बड़ा खूब दे दिया। यानी वो एहलियत तो पाकिस्तान में है, हमने डिफेंसिव भी दिखाया आपको, हमने ऑफेंसिव भी दिखाया, और ऑफेंसिव करके दिखाया। यानी इंडिया की पूरी माइट के आगे, इंडियन एयरफोर्स की पूरी माइट के आगे 2019 का ऑफेंसिव हुआ, और दिन दहाड़े हुआ, रात की अंधेरे में भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें तो इस्टेब्लिश्ड है कि ये हमारे पास इस तरह की काबिलियत है। अब उसको इस्तेमाल जब किया जाता है तो किस तरीके से, किस जगह पे, किस टारगेट के खिलाफ, ये फिर डिटरमिन करता है कि उससे एस्केलेशन ज्यादा होगी या उसको कंटेन किया जाएगा एस्केलेशन डायनामिक्स को, ताकि बहुत ज्यादा बढ़ावा ना हो सके। जैसा 2019 की हम बात करते हैं कि वहां पे मुमकिन था कि दो जो जहाज क्लेम किए जाते हैं, एक तो अभिनंदन का जहाज गिरा हमारे यहाँ, हमारा ख्याल है कि दूसरा जहाज अगर गिरा नहीं इंडिया में तो डैमेज जरूर हुआ। तो अगर हमें उससे भी बढ़ के अगर हम 5-7 जहाज गिराना चाहते तो हम गिरा सकते थे, लेकिन एस्केलेशन चूंकि उसका मकसद नहीं था, इसलिए उसको वहीं पे रोक लिया गया और कहा गया कि ठीक है, दैट इज एनफ, ये पैगाम पहुंच जाना काफी है कि। और उसके बाद फिर जिस किस्म के टारगेटिंग की गई, जो कि एयर से की, उनके हमने मेन टारगेट्स की, उसके अंदर 2-3 उनके ऐसे मकाम थे जहां बॉम्बिंग हुई, लेकिन आखिरी मौके पे हमने अपने जो टारगेटिंग पॉइंट था उसको उनसे 1500 फुट 2000 फुट, ताकि वो उस किस्म का बढ़ावा ना हो कि हम पाकिस्तान का पूरा खिता, इंडिया का पूरा खिता, हम साउथ एशिया एक जंग के अंदर घिर जाए और फिर उसका कोई रोक ना हो पाए। शुरू तो आप कर लेते हैं, लेकिन ये जो कंट्रोल होता है, रोकना अपने आप को, ये भी उतना ही अहम होता है कि पता हो कि हम किस स्लिपरी स्लोप पे हैं और रिस्क कितना हम लेना चाहते हैं, कितना ले रहे हैं। वैसे मगर 2019 में ज़ाहिर एक ऐसी सूरत हाल हुई जहां पर इंडिया जो टारगेट कर रहा था उसमें उन्हें नाकामी हुई, उनका जहाज़ बाहर गिराया गया, पायलट हमारे पास आया, हमने खैर सगाली का मुजाहरा किया, मगर कोई अनफॉर्चुनेट सूरत हाल भी हो सकती थी जिसमें पाकिस्तान जवाब देने के लिए मजबूर होता, और ज़ाहिर इंडिया में जो नैरेटिव बन गया है उसके बाद वो भी, तो ऐसी सूरत में एक जो हो गया जिसकी वजह से एक जंगी माहौल बनते बनते रह गया, आपके ख्याल में अगर वो ना होता तो उस वक्त भी इसका इम्कान था कि ऑल आउट वॉर की तरफ चले जाते, और आज भी इस बात का इम्कान है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हमारा रिसेंट तजर्बा है, यानी कम से कम समझिए कि 98 के बाद से, तो वो तो ये है कि बहुत फूंक फूंक के कदम लिया जाता है। यानी अगर कोई बिल्कुल ही इर्रेशनल और पागल ना हो जाए, जुनूनी ना हो जाए, मैं खास तौर पे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से अब कुछ आसार नजर आते हैं, तो कोई इस किस्म का, उस लेवल का रेट्रिक, कई दफा जब आप जुबान बयानबाजी करते हैं तो आप उस लेवल पे अपने आप को ले जाते हैं कि उसके कैदी बन जाते हैं। तो जब आप उसके कैदी बन जाते हैं तो अब आपको अपनी आवाम को साबित करना है कि किसी ना किसी तरीके से मैंने कुछ किया है। इसको आप फेस सेविंग भी कह सकते हैं कि कुछ कोई फेस सेविंग के लिए कुछ करेगा, क्या अपना सियासी मकसद को हासिल कर। अभिनंदन यहां से जब उसको भेजा गया वापस, तो अभिनंदन को वहां हीरो का दर्जा दिया गया, हालांकि उसका जहाज गिरा हुआ था, लेकिन उसको भी मोदी ने इस्तेमाल किया अपनी 2019 की इलेक्शन कैंपेन के लिए कि देखिए मैं कितना जवान हमारा जो है वो, उसको हमने वापस। तो कहने का मतलब ये है कि ये सियासी मकासद के लिए जब अफवाज को इस्तेमाल किया जाता है, तो सियासी लीडरशिप जो कि मुल्क की लीडरशिप होती है उसको भी सोचना चाहिए कि हमें कहां रुक जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान
एक रिलेटिवली छोटा मुल्क होते हुए लेकिन अपने दिफा के ऊपर उतना ही मुसर और उतना ही शद्दुमत के साथ दिफा के काबिल और उसी तरीके से अपनी फोर्सेस को तैयार किए हुए, हमारी तो तैयारी ही इंडिया के लिए है, हमारी तो आज का मकसद ही हयात ही इंडिया के लिए है। तो अगर इस किस्म की चीज पे आप हमें इम्तिहान में डालेंगे तो हर पाकिस्तानी तो हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार है। हमें पता है हमारे पास क्या कुछ है और जब जरूरत होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई हाथ रोकेगा नहीं उस चीज से। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी जिम्मेदारी इंडिया पे जाती है कि वो कहां पे कितना रिस्क लेना चाहता है, कहां पे रुकना चाहता है। और अगर तो जिस तरह 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक थी जहां सुबह उठ के बताया कि हम रात को गए थे और कुछ आपके लॉन्चिंग पैड्स को हमने वहां पे जाके सलामी दी है, लेकिन उसके बाद तो ना जमीन पे कोई असर है, ना कि नजर आता है, ना कुछ। तो कहने का मतलब है कि आप अपने लोगों को झूठ के साथ सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, सियासी फायदा तो ले सकते हैं, लेकिन दर हकीकत आपने शायद एक और कदम भी उठाया कि आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान और अपने मुल्क को खतरात में और अपने आवाम को खतरात में दो चार करते।